अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की ओवरलॉक मशीन है और आज इसके बारे में मैं ये बताऊंगा कि इसका फिडोग आगे पीछे किस तरीके से किया जाता है, अपने हिसाब से किस तरीके से सेटिंग किया जाता है, निडल प्लेट के बीच में किस तरीके से चलाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका हम सबसे पहले ये कवर वगैरह हटा लेंगे। वैसे तो ये कवर नहीं भी हटाएंगे तब भी हम नीचे की तरफ से टब खोल के इसकी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए ये कवर मैं हटा लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जो फिडोक का ऊपर नीचे कैसे सेट किया जाता है कि फिडोक कितना ऊपर आएगा और कितना अंदर की तरफ जाएगा। अगर इस मसले के रिलेटेड आपने वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे वीडियो वो वाला मिल जाएगा। और भी ये बहुत सारी किस्म की वीडियो अपलोड करके मैंने रखा हुआ है कि जैसे कि पूरी मशीन को कैसे खोल के फिट किया जाता है, या नाइफ असेंबली किस तरीके से फिट किया जाता है, लूपर बार असेंबली किस तरीके से फिट किया जाता है, निडल बार असेंबली किस तरीके से खोल के फिट किया जाता है। तो ये तकरीबन मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड करके रखी हुई है। आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कवर मैंने हटा लिया है। अब ये सारे स्क्रू को हम खोल लेंगे तो ये कवर हमारा खुल के बाहर आ जाएगा, तो फिर हमें नज़र भी आएगा। तो मैं स्क्रू खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी हमें जैसा दिख रहा है कि ये हमारा स्टिच काउंटर लगा हुआ है, ये जो बटन लगा हुआ है ये बटन ऐसे अंदर की तरफ पुश होता है जब हम इसके ऐसे बटन के सामने ले जाते हैं, इस बटन के सामने। तो ये जब यहाँ पे बटन फंसता है तो इसको हम ज़्यादा दबाएंगे तो ये उसी चीज़ को पुश कर रहा है। पुश करने से ये होता है यानी कि वो पीछे हो जाता है। जब ये बटन हम ऐसे पुश करेंगे तो गियर पीछे हुआ, पीछे होने के बाद अब हम व्हील अगर अपनी तरफ घुमाएंगे, ऐसे इस तरफ घुमाएंगे तो टाका हमारा छोटा हो जाएगा और आगे की तरफ घुमाएंगे तो टाका हमारा बड़ा हो जाएगा। इसका एक हद है, उस हद से ये ज़्यादा नहीं घूमेगा, यानी कि वो उतना ही घूमेगा जितना यानी कि इसके टाके का हद होता है। ये केम जो है ये थोड़ा अलग किस्म का बना हुआ है। अभी जो न्यू मॉडल की मशीनें आती है उसका केम अलग बना हुआ होता है। ये बहुत पायदार मजबूत केम बना हुआ है, इसमें जल्दी फाल्ट नहीं आता। तो सिंपल अगर हमने फिडोक का आगे पीछे का सेटिंग देखना है तो ये कनेक्टिंग जो है हमारा, ये कनेक्टिंग जो लगा हुआ है ये हमारा इस बॉल के ऊपर फिट है। ये कनेक्टिंग बॉल कहलाता है, जो इधर से एक शाफ्ट ऐसे इधर से ऐसे अंदर गया हुआ है, उस शाफ्ट के साथ टाइट हुआ हुआ है। तो ये कनेक्टिंग जब इस बॉल के अंदर फिट हो गया है तो जब कनेक्टिंग हमारा आगे पीछे होगा, अभी आपको जैसा दिख रहा है टाका बिल्कुल छोटा किया हुआ है तो कनेक्टिंग हल्का आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। और इसी तरीके से जब हम टाका इधर से बटन पुश करके बड़ा कर देते हैं तो बड़ा करने से ये होता है कि इस कनेक्टिंग का जो इसका गोल वाला हिस्सा है जिसके अंदर बेरिंग फिट होता है, ये हमारा जो शाफ्ट का सेंटर है, जो मेन शाफ्ट है उसके सेंटर से आउट हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा हट जाता है ऐसे। जब ये हटता है तो टाका बड़ा हो जाता है। तो अभी जैसे हम व्हील घुमाते हैं तो टाका हमारा अभी फुल है। तो कनेक्टिंग का काम क्या है, ये आगे पीछे होना है, ऐसे आगे पीछे हो रहा है। जब ये व्हील घूम रहा है तो ये आगे पीछे हो रहा है। इसी तरीके से जो कनेक्टिंग बॉल लगा हुआ है वो अगर इसके साथ फिक्स हो जाता है और उसके साथ नीचे से कोई शाफ्ट टाइट हो जाता है इसके साथ, तो वो शाफ्ट भी साथ साथ क्या हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इस तरीके से अब हम इसको, जो इसका कनेक्टिंग बॉल लगा हुआ है इसका 5 नंबर की एलकी का स्क्रू नीचे लगा हुआ है। दोस्तों ये हमारा कनेक्टिंग बॉल के ऊपर स्क्रू लगा हुआ है और इस स्क्रू को अगर हम लूज़ करेंगे तो ये शाफ्ट जो है हमारा ये इस बॉल से आज़ाद हो जाएगा। ये समझ लें जो हमारा फिडोक असेंबली है उसका ये मेन स्क्रू है। अगर हम इसको लूज़ करेंगे तो हमारा दोनों फिडोक खुद ब खुद आगे पीछे होने लगेगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपने प्लास ले लेना है और एलकी से इसके स्क्रू को खोल लेना है। तो ये मैंने इसको खोल लिया। अब इसको मैंने लूज़ कर दिया। लूज़ करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो उसको लूज़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लीवर को पकड़ के से हिलाएंगे तो ये देखिए ये दोनों फिडोक हमारा आगे पीछे हो रहा है। ये जो डिफरेंटर फीड बार लीवर लगा हुआ है, ये लीवर भी उसी शाफ्ट के साथ टाइट है। और इसी तरीके से एक कनेक्टिंग हमारा उस साइड पे भी जो बॉल है, जो हमारा कनेक्टिंग बॉल है, यहाँ पे एक कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है हमारा ऐसे छोटा सा, जो नीचे की तरफ से नज़र आएगा। या इधर से बैक साइड से हम खोलेंगे, पीछे से इधर मशीन के बैक साइड से ये ढक्कन खोलेंगे तो फिर वो बॉल हमें नज़र आएगा। उसके ऊपर एक 8 नंबर का पाना लगा हुआ होता है, उसमें भी एडजस्टमेंट होता है। अगर हम कनेक्टिंग का एडजस्टमेंट ऊपर नीचे करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ये आगे वाला फिडोक है इसका लेंथ कम ज़्यादा होगा। यानी कि पहले अगर ये थोड़ा चल रहा था, अगर हम कनेक्टिंग को खोल के ऊपर की तरफ कर देंगे तो ज़्यादा चलने लगेगा। पहले क्या चल रहा था, कम चल रहा था। जब हमने कनेक्टिंग ऊपर किया तो ये ज़्यादा चलने लगेगा। तो इसी तरीके से और ऊपर करेंगे और ज़्यादा चलने लगेगा। तो हमने क्या करना है, हमने जब भी इसकी सेटिंग करनी है इधर से बटन दबा के और टाके को हम फुल कर लेंगे। टाके को हमने फुल कर लेना है, छोटा नहीं रहने देना है। टाके को हमने फुल कर लेना है। टाका फुल करने के बाद ही हम इसकी सेटिंग करेंगे तो सही सेटिंग होगा इसका। फिर हम क्या करेंगे, अभी जैसे आपको दोनों फिडोक आगे पीछे होता हुआ नज़र आ रहा है तो हम जो वो बॉल है, अगर सिर्फ हमने दोनों फिडोक को आगे पीछे करना है तो इस तरीके से हम जो कनेक्टिंग बॉल है, मेन स्क्रू है,
जो पूरे फीड बार को आगे पीछे करवाता है। हम उस बॉल को लूज़ करेंगे और दोनों को हम ऐसे आगे पीछे कर सकेंगे। कहीं पे भी हमने दोनों को करना हो तो ये आप कहीं पे भी रख के फिर उस स्क्रू को हल्का सा टाइट करेंगे, फिर व्हील घुमा के देखेंगे कि हमारा जो फिडोग है आगे वाला ये प्लेट के बीच में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अभी ये लूज़ पड़ा हुआ है, इस वजह से ये अपनी मर्ज़ी से चल रहा है। तो सेटिंग करने का तरीका ये है दोस्तों, हम इस तरीके से सेटिंग करेंगे कि हमारा जो ये कनेक्टिंग बॉल ये स्क्रू है इसको हमने हल्का सा टाइट कर लेना है कि जब हम व्हील घुमाएं तो ये घूमे। और इसके अलावा भी अगर हम ऐसे आगे पीछे मूव करवाना चाहें तो ये मूव भी होते हैं। तो इसको हल्का सा हम टाइट कर लेते हैं ऐसे और इसको हिला के देख लेते हैं। तो ये अभी सही है। अब हम इसको हाथ से आगे पीछे कर सकते हैं। दोस्तों अभी जैसा हम लोगों को दिख रहा है कि जब हम व्हील घुमा रहे हैं और व्हील घुमाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस जगह पे फिडोक बहुत करीब आ गया प्लेट का। और जब हम आगे की तरफ लेके जाते हैं फिडोक को तो इधर से इतना गैप है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले इसको सेंटर करेंगे कि इधर से भी एक जैसा गैप हो और इधर से भी एक जैसा गैप हो। तो इसको सेंटर आसान है बिल्कुल करना। इधर हम ऐसे कोई पेचकस फंसाएंगे और हल्का हल्का चोट मारेंगे तो आपको फिडोक आता आगे जाते हुए दिखेगा। तो याद देखिएगा अभी आप फिडोक को मैं ऊपर ले आता हूँ और अभी फिडोक पे हम ऐसे हल्का हल्का चोट मारेंगे तो फिडोक हमारा आगे जा रहा है। फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे, ऐसे ही पेचकस हटा लेंगे और अभी हम देखेंगे दोनों तरफ से सेंटर हुआ नहीं हुआ। तो अभी तकरीबन सेंटर है। आगे की तरफ से भी आप इधर से देखेंगे, इस जगह पे गैप चेक करेंगे और यहाँ पे भी जब रिटर्न यहाँ से भी आपने गैप चेक कर लेना कि दोनों गैप बराबर हुआ या नहीं हुआ। जो इसमें खाली जगह बचता है तो दोनों बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा आगे चला गया है तो हम इसको रिवर्स मारेंगे, ऐसे यहाँ पे पेचकस ऐसे लगाएंगे और लगाने के बाद फिर हम ऐसे रिवर्स ऐसे पीछे कर लेंगे। अभी ये यहाँ पे सेट है बिल्कुल। पहले अभी हम ये देखेंगे कि हमने टाका फुल बड़ा कर लिया है, यानी कि टाके में गुंजाइश नहीं है और बटन दबा के बड़ा करने का। जैसे हम यहाँ से ये बटन दबा के और टाके को हमने फुल बड़ा कर लिया है और बड़ा होने का गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी टाका हमारा फुल नहीं निकल रहा है, यानी कि और बड़ा टाका नहीं निकल रहा है। यानी कि टाका जो एक होता है नॉर्मल जो साइज़ होता है टाके का कि 1 इंच में अगर हम टाके को फुल रखेंगे तो हमारे हिसाब से 5 टाका या ऐसे आना चाहिए। और 5 टाका नहीं आ रहा है, टाका हमारा जैसे ज़्यादा आ रहा है 8-9 टाका या 11-12 टाका ऐसे आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी हमारा जैसे ये टाका हमने फुल कर लिया है, लेकिन फुल करने के बाद भी आप देख रहे हैं दोनों साइड पे गैप आ रहा है। तो यानी कि इसके फिडोक का जो आगे पीछे होने का लेंथ है इसको हम और बढ़ा सकते हैं। तो ये कहाँ से बढ़ाएंगे ये देखते हैं दोस्तों। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये तकरीबन जितनी भी किस्म की ओवरलॉक बन के आई हुई है इस दुनिया के अंदर, ये सारे मशीनों में सिवाय ग्रीन बॉडी का जो छोड़ के जो इंडियन ओवरलॉक कहलाता है उसका छोड़ के बाकी सारी मशीनों में ये चीज़ आपको नज़र आएगा देखने को। तो सिंपल ये कवर भी आपको हर मशीन में दिखेगा, किसी में छोटा किसी में बड़ा, अलग अलग तरीके का लगा हुआ होगा। तो इसके अंदर 6 स्क्रू लगा हुआ होता है, इसको हमने खोल के हटा लेना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ये स्क्रू लगा हुआ है ये 8 नंबर के पानी का स्क्रू लगा हुआ है। इसके अंदर ये जो हमारा बॉल लगा हुआ है, कनेक्टिंग बॉल लगा हुआ है। इधर ये जो लगा हुआ है इस साइड पे यहाँ पे ये कनेक्टिंग लगा हुआ है जो फीड बार के साथ हमारा कनेक्ट है, छोटा सा कनेक्टिंग है। तो हम इस बॉल का जो ये स्क्रू है इसको हम खोलेंगे, जो कनेक्टिंग बॉल है उसको हम ऐसे खोल लेंगे। दोस्तों इस नट को हम 2-3 चूड़ी ऐसे लूज़ कर लेंगे और जो हमारा स्टिच काउंटर कनेक्टिंग बॉल जो लगा हुआ है हमारा मेन स्क्रू जिस पे लगा हुआ है, जिस पे ये शाफ्ट हमारा पूरा सेट होगा, यानी कि शाफ्ट हमारा उसके ऊपर ही, यानी कि वो शाफ्ट को आगे पीछे वही बॉल करवा रहा है। तो उसके स्क्रू को भी हमने हल्का सा टाइट किया हुआ है, फुल टाइट नहीं किया हुआ है। अब हम फिडोक की एडजस्टमेंट करेंगे। अगर हम इसको ऐसे ऊपर कर देंगे, ये हमारा बॉल लगा हुआ है, इसके स्क्रू को हमने 2-3 चूड़ी ज़्यादा लूज़ कर लेना है क्योंकि इसके साथ एक स्प्रिंग वाशर भी लगा हुआ होता है। तो ये स्प्रिंग वाशर का काम ये है कि इसको सही से ग्रिप करके रखना। तो ये कनेक्टिंग हमारा ऊपर नीचे ऐसे यहाँ पे हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे फुल ऊपर कर देंगे, अभी हम इसको ऐसे फुल ऊपर करके और इसी जगह पे छोड़ देंगे, अभी फ़िलहाल इतना टाइट नहीं करेंगे। और टाइट फिर हम क्या करेंगे, फिडोक को चेक करेंगे। दोस्तों अभी वो जो 8 नंबर का हमने नट खोला है, उस नट को खोलने में हमारा क्या हुआ, जो ये फीड बार है ये आउट हो गया। अभी आपको जैसा दिख रहा होगा प्लेट के अंदर आप देखेंगे कि ये एक साइड पे बहुत ज़्यादा लग रहा है और आगे की तरफ गैप आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा आगे करेंगे। जो हमारा ये फीड बार है इसको हमने पेचकस से धक्का देके आगे कर देना और आगे करने के बाद फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे कि हमारा दोनों तरफ का गैप बराबर हुआ नहीं हुआ। अभी इसका टाका जो है ये फुल है। इसी तरीके से अगर हम वो जो 8 नंबर का पानी वाला नट खोलें यहाँ से, जो हमारा मेन फीड बार को का टाका जो है वो कम ज़्यादा करेगा, उसको अगर हम नीचे करेंगे तो क्या होगा ये देखते हैं। दोस्तों अगर अब हम यहाँ से इस कनेक्टिंग को नीचे करते हैं ऐसे, अब हम इसको बिल्कुल नीचे की तरफ सटा देंगे ऐसे। ये अभी हमने इसको बिल्कुल नीचे कर दिया। दोस्तों व्हील घुमाएंगे ऐसे, अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो नड़ी प्लेट में है
ये बहुत कम चल रहा है, यानी कि दोनों तरफ का गैप जो है ये बढ़ गया। दोस्तों इसी तरीके से उसी कनेक्टिंग को जब हम दोबारा ऊपर करेंगे तो हमारा फीडबैक का जो लेंथ होगा वो फिर दोबारा बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको दिख रहा होगा, ये अभी बढ़ गया है, कितना आगे पीछे जा रहा है। और फिर दोबारा जब हम इसको ऐसे नीचे करेंगे तो इसका लेंथ कम हो जाएगा। ये हमारा अब क्या हो गया, फीडबैक का लेंथ कम हो गया, लेकिन ऑलरेडी हमने टाका फुल रखा हुआ है। तो अगर इस तरीके का कोई फॉल्ट आ जाता है कि टाका आपने फुल कर दिया है और फिर भी फीडबैक का चाल बढ़ नहीं रहा है, तो आप इस तरीके से इसका चाल बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर एडजस्टमेंट दिया हुआ होता है कि फीडबैक को हमने कितना कम ज़्यादा आगे पीछे करवाना है, तो उसके हिसाब से अगर मैं ये कनेक्टिंग ऐसे ऊपर कर दूंगा तो आपको दिखा होगा फीडबैक आगे गया, और इसको ऐसे नीचे करने से पीछे जा रहा, आगे जा रहा, पीछे जा रहा। तो ये मैं ऊपर नीचे करूँगा तो ये इस तरीके से आगे पीछे हो रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लेट के अकॉर्डिंग, अगर प्लेट में कहीं फीडबैक आगे पीछे जो है हमारा डिफरेंटर फीडबैक है ये आगे पीछे कहीं टकरे नहीं, तो ये दोनों का गैप हमने बराबर कर लेना है कि कहीं से भी ये टकरे नहीं। और बराबर करने के बाद फिर हम उसको 8 नंबर के नट को टाइट कर देंगे। दोस्तों बाज़ मशीन में मार्क दिया हुआ होता है, जैसे यहाँ पे ऐसे एक मार्क दिया हुआ होगा और इसके ऊपर एक डॉट का निशान दिया हुआ होगा, तो उसको आमने सामने कर दो तो टाइमिंग हो जाता है। लेकिन इस मशीन में ऐसा नहीं है, इसको हम सेंटर में रख के टाइट कर देंगे, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, क्योंकि अगर फीडबैक में फीड बार में इसका चाल आ जाता है या कनेक्टिंग में, इसका जो ये कनेक्टिंग है यहाँ पे स्टिच काउंटर का कनेक्टिंग है, इसका बेरिंग कट जाता है या स्टिच काउंटर कट जाता है, इसके अंदर चाल आ जाता है, तब भी ये निडल प्लेट के साथ टकरे नहीं। तो हम यहाँ से इसको यहाँ हल्का सा टाइट करेंगे 8 नंबर के पाने से। पहले हम इसको पेचकस से चढ़ा लेंगे अच्छी तरीके से नट को, और फिर हम यहीं पे 8 नंबर के पाने से टाइट करेंगे। और टाइट करने के बाद फिर दोबारा हम फीडबैक को चेक करेंगे कि फीडबैक हमारा जहाँ पे हमें चाहिए 1.5 mm का दोनों तरफ से फासला आना चाहिए। फीडबैक आगे जाए पीछे जाए, दोनों तरफ से 1.5 mm का प्लेट में फासला होना चाहिए। इस हिसाब से हमने सेट करना है और इस स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों हमने पीछे 8 नंबर का नट टाइट कर दिया है। अब हम दोनों तरफ से फीडबैक को सेंटर करेंगे। इधर से हम इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे ऐसे फीडबैक को, और इस तरफ भी देख लेंगे और इस तरफ भी देख लेंगे, तो ये हल्का सा और पीछे जाएगा ऐसे, और आगे की तरफ ये अभी दोनों तरफ से गैप एक जैसा नहीं आ रहा है, इधर से गैप ज़्यादा है, इस तरफ से गैप कम है। थोड़ा सा इसको आगे करेंगे ऐसे, और फिर दोबारा चेक कर लेंगे जहाँ पे हमारा सेंटर हो जाएगा दोनों तरफ से। ये अभी मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, और यहीं पे हम इसको सेट कर देंगे। तो जो हमारा नीचे कनेक्टिंग बॉल स्क्रू हमने 5 नंबर का सबसे शुरू में लूज़ किया था, उसको हम फुल टाइट करेंगे। दोस्तों इस स्क्रू को हमने फुल टाइट कर देना है। दोस्तों स्क्रू को हमने फुल टाइट करने के बाद एक दफ़ा फिर चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि और अगर इसका टाका आपको बड़ा चाहिए, अगर इसके अंदर आपको गैप नज़र आता है दोनों साइड पे, तो आप उसी 8 नंबर के पाने वाले स्क्रू को लूज़ करके मामूली सा 1-1.5 mm और ऊपर करेंगे, तो इसका चलने का जो अंदाज़ होगा वो और बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमने अभी इसकी फीडबैक की सेटिंग कर ली है आगे पीछे की, क्योंकि सबसे पहले हम इसी फीडबैक को सेट करेंगे। ये जब सेट हो जाएगा, अभी जैसे ये चल रहा है बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, टाका फुल करने पे भी बेहतरीन चल रहा है। और इसी तरीके से जब हम टाका छोटा करेंगे बटन दबा के, इधर से बटन दबा के, और हमने टाके को छोटा कर लिया। अब हम व्हील घुमा के देखेंगे, अभी ये एक ही जगह पे ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये बेहतरीन काम कर रहा है। फिर दोबारा हम टाके को बड़ा कर लेंगे, यहाँ से बटन दबाएंगे ऐसे, और बटन दबा के टाके को हम फुल कर लेंगे। और फुल करने के बाद फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे तो टाका हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये फीडबैक पीछे वाला फीडबैक है, इसके अंदर और इस दोनों के अंदर गैप बहुत ज़्यादा है। ये हमने कम से कम, ये अभी हमारा कम से कम 5 mm से ज़्यादा गैप है, यानी कि 3 mm का गैप होना चाहिए इन दोनों के बीच में। अगर इससे ज़्यादा होता है तो कपड़ा इन सुराखों के बीच में घुस जाता है। तो इसको किस तरीके से करेंगे ये भी आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों इसका पीछे वाला फीडबैक सेट करने के लिए हमने क्या करना है, अगर इसका डिफरेंटर फीड बार लीवर जो है, अगर ये ऐसे नीचे की तरफ है तो इसको हमने ऊपर की तरफ ले आना है 1 नंबर पे, और इसको हम ऐसे टाइट करके छोड़ देंगे। दोस्तों अभी हम लोगों को जैसा दिख रहा है कि हमारा जो ये 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसके साथ एक स्क्रू और लगा हुआ है, ये जो ये हमारा डिफरेंटर फीड बार को चला रहा है, इस स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना ग्लास की मदद से, या अगर आपके पास हैंडल वाला एलकी है 5 नंबर की, तो आप उसकी मदद से इसको लूज़ कर लीजिए। दोस्तों अभी होगा ये स्क्रू लूज़ करने से कि हमारा जो डिफरेंटर फीडबैक का जो सेटिंग है वो सिर्फ इसी स्क्रू के ऊपर है, ये उसका मेन स्क्रू है। डिफरेंटर फीड बार अगर काम नहीं करता है तो आपने ये स्क्रू देखना है कि कहीं ये लूज़ वूज़ तो नहीं हो गया। और अगर आगे वाला फीडबैक जिसको मैं अभी सेट करके आपको दिखा रहा था, अगर वो सही चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा स्टिच काउंटर और ये कनेक्टिंग, स्टिच काउंटर कनेक्टिंग और ये कनेक्टिंग बॉल और ये स्क्रू वगैरह ये शाफ्ट के साथ सही काम कर रहा है। हमारा ये जो है डिफरेंटर फीड बार लीवर है, ये लूज़ हो गया।
तो हमने इसको लूज़ कर लेना है। अगर हमने फिडोक की सेटिंग करनी है डिफरेंटर फिडोक की, तो हम इसको ऐसे लूज़ करके और हल्का सा टाइट करेंगे ताकि इस शाफ्ट के साथ ये टाइट भी रहे, और इसको अगर हम ऐसे ऊपर नीचे मूव करवाना चाहें तो मूव भी हो, और जब हम व्हील घुमाएं तो व्हील के साथ भी ये आगे पीछे हो। दोस्तों अभी आप लोगों को जैसा दिख रहा है कि पहले फिडोक में बहुत ज़्यादा गैप था, अभी करीब हो गया फिडोक। तो हमारा जो ये लीवर है, ये लीवर ही वो 5 नंबर की एलकी जो अभी हमने लूज़ किया, एलकी का स्क्रू, वो इस लीवर को पकड़ के रखता है। तो इसको हम अगर आगे पीछे ऐसे करेंगे सिंगल, तो खाली हमारा ये फिडोक आगे पीछे होगा। पहले हम जब ये कनेक्टिंग बॉल को लूज़ किए थे तो दोनों फिडोक आगे पीछे हो रहा था। अभी हमने सिर्फ सिंगल फिडोक को आगे पीछे अगर ऐसे करवाना है तो वो उसी स्क्रू को हम लूज़ करेंगे तो ये हमारा सिंगल फिडोक आगे पीछे होगा। हमने इस जगह पे जो दोनों फिडोक के बीच में गैप आता है, यहाँ पे 2.5 नंबर की एलकी एक फंसा लेनी है ऐसे, और फंसा के उसको ऐसे दबा के इसका गैप बराबर कर लेना। अभी हमने बराबर कर लिया। व्हील घुमा के देखेंगे कि ये अभी यहाँ पे कहीं टकर तो नहीं रहा इस जगह पे प्लेट के साथ, तो ये सही है। अभी चाहें तो इसको और भी आप 2 mm पे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और हम ऐसे करीब भी कर सकते हैं कि ताकि जब ये चले तो इसके बीच में ज़्यादा गैप ना हो। 2 mm हमने गैप रहने देना है। जब हम डिफरेंटर फीड बार यानी कि इसका जब हम ये लीवर को नीचे करेंगे तो ये आपस में टकरना भी नहीं चाहिए। तो अभी हम इसको नीचे करते हैं, फिर आपको चला के दिखाते हैं। तो ऐसे हम नीचे करके और व्हील घुमा के देखेंगे, ये आपस में टकरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये दबाने के बाद इसका लेंथ बढ़ जाता चलने का, इसका कम उतना ही रहेगा जितना है, इसका डबल हो जाएगा। अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये पहला फिडोक है, ये डबल लेंथ में चल रहा है और वो सिंगल ही लेंथ में चल रहा है। तो ये अभी इसकी सेटिंग बिल्कुल सही है। इसी तरीके से आपने सेटिंग करनी है, और करने के बाद वो जो 5 नंबर की एलकी का स्क्रू हमने नीचे से लूज़ किया है उसको हम टाइट करेंगे। दोस्तों स्क्रू टाइट करते वक्त हमने ये ध्यान देना है कि हमारा जो ये कनेक्टिंग लगा हुआ है यहाँ पे, ये कनेक्टिंग इसी लीवर के ऊपर लगा हुआ है, और ये अगर लीवर हमारा थोड़ा सा उधर जाके ऐसे टाइट हो जाएगा तो ये कनेक्टिंग उतर जाएगा। तो ये हमने देखना है इसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप नहीं हो तो आपने यहीं पे इसको टाइट कर देना है। अगर गैप हो तो थोड़ा सा इसको इधर हम ऐसे मिला के फिर टाइट करेंगे ताकि कनेक्टिंग हमारा सही काम करे। इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। दोस्तों हम अब व्हील घुमा के फिर देखेंगे कि हमारी जो फिडोक की सेटिंग है वो सही हो गई या नहीं हो गई। तो ये हमने 2 mm पे रखा था, तो ये 2 mm पे सेट है अभी। और अब मान लेते हैं कि हमारा ये वाला फिडोक है ये सही चल रहा है, और ये वाला फिडोक है ये निडल प्लेट के साथ कहीं टकर रहा है आगे पीछे। तो खाली अकेला इस वाले फिडोक को हम कैसे सेट करेंगे, यानी कि ये फिडोक आगे पीछे नहीं हो और सिर्फ ये फिडोक आगे पीछे हो, तो ये भी बताते हैं आपको। दोस्तों ये जो आपको 5 नंबर की एलकी का स्क्रू दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, इसको हम लूज़ कर लेंगे। इसको हम ऐसे लूज़ करेंगे। लूज़ करने के बाद अब क्या है हमारा, जब इसका एलकी को हम ऐसे आगे पीछे हिलाएंगे तो हमारा जो ये फिडोक है, जो मेन फीड बार है, वो आगे पीछे होगा। इधर आपको फिडोक आपको दिखेगा, ये देखिए ये आगे पीछे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्रू को हल्का सा टाइट करेंगे ताकि ये शाफ्ट के साथ भी काम करे, और जब हम व्हील घुमाएं तो ये व्हील के साथ भी घूमे, आगे पीछे हो। इसमें भी सिंपल सेम वही कहानी है कि हमारा जो ये कनेक्टिंग बॉल है, ये कनेक्टिंग बॉल ये उस तरफ करके हमने टाइट नहीं करना है। इसके साथ भी एक कनेक्टिंग लगा हुआ है, इस कनेक्टिंग के अंदर हमने इस तरफ ऐसे मिला के और फिर टाइट करना है इसको हम हल्का सा टाइट करेंगे ताकि जब हम टाइमिंग बांधें तो ये व्हील के साथ घूमे, और इसको अगर हम आगे पीछे करना चाहें तो ये आगे पीछे भी हो जाए। तो ये हमने भी हल्का सा टाइट कर लिया है। अब हम इस फिडोक की सेटिंग देखेंगे। दोस्तों हम व्हील घुमा के ऐसे देखेंगे, अभी हमारा फिडोक कहीं पे टकर तो नहीं रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा ये इस साइड से जब निकल रहा है बाहर तो ये प्लेट के साथ बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलकी फंसाएंगे ऐसे स्क्रू के ऊपर ही, जो स्क्रू के ऊपर हमने लूज़ किया है, और उसको हम हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे दबाएंगे तो फिडोक आगे हो जाएगा। फिडोक की तरफ देखिएगा, जब मैं इसको हिला रहा हूँ एलकी को, तो फिडोक हमारा आगे पीछे हो रहा है। ऐसे हमने थोड़ा सा आगे करना है, फिर एलकी को बाहर निकाल लेना, और निकाल के फिर हम व्हील घुमा के देखेंगे कि हमारा जो ये वाला फिडोक है ये अकेला आगे पीछे हो रहा है, और हम इसी की सेटिंग कर रहे हैं। ये वाली की सेटिंग ऑलरेडी हुई भी है। तो हमने क्या करना है, फिर व्हील घुमा के देखना है कि कहीं ये आगे पीछे टकर तो नहीं रहा है। अगर आगे पीछे टकर रहा है तो हम उसको सेंटर कर लेंगे। अभी ये सेंटर में हो गया तो हम यहाँ से ये एलकी स्क्रू को टाइट कर लेंगे। ये आपको 2 कनेक्टिंग दिख रहा होगा, एक कनेक्टिंग ये लगा हुआ है, एक कनेक्टिंग इसके पीछे नीचे लगा हुआ है। ये जो हमारा ये डिफरेंटर फीड बार को चला रहा है, और नीचे वाला जो कनेक्टिंग है वो हमारा मेन फीड बार को चला रहा है। ये पिन के साथ स्क्रू के साथ ये फीड बार के ऊपर टाइट हुआ होता है। दोस्तों अभी हमारा दोनों फिडोक का सेटिंग बेहतरीन हो गया है। अब हम इसमें धागा वागा लगा के चला के चेक करते हैं। दोस्तों धागा वागा हमने लगा लिया है, अब इसको हम चला के देख लेते हैं। दोस्तों मशीन का पावर हमने ऑन कर लिया है, और इसका चेन निकाल के पहले देख लेते हैं चेन सही निकल रहा है, और इसका बूट वगैरह भी हम लगा लेते हैं। दोस्तों अगर टाइमिंग के हवाले से वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे मौजूद है। इसका अपर लोपर शाफ्ट किस तरीके से तब्दील किया जाता है वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। निडल बार शाफ्ट किस तरीके से चेंज किया जाता है वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो आप सिर्फ मेरी चैनल की विज़िट करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत सारे आपके काम के रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। तो आप उसको देख के अपने मसले को फाइंड आउट करें, अपने दोस्तों की मदद करें।
यानी कि अपने जॉब पार्टनर कोई आपका है, कोई परेशान या फंसा हुआ है, तो आप उसकी मदद भी कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल का लिंक वगैरह उसको शेयर कर सकते हैं, मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ये कपड़ा है हमारे पास, हौजरी का कपड़ा है, टी शर्ट का। हम इसको इसके ऊपर चला लेते हैं और देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो हमने फिडो की सेटिंग वगैरह की है, वो सही है या नहीं। दोस्तों ये हमारा सिलाई आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन सिलाई आ रहा है, और इसी तरीके से आप भी सेट करेंगे तो इंशाल्लाह कोई नम वगैरह कुछ भी नहीं आएगा और बेहतरीन चलेगा, मशीन दमादम उड़ेगा। तो दोस्तों इसका कवर वगैरह बंद करना है, बंद करके ऑयल वगैरह डाल के स्क्रू वगैरह अगर कोई लूज़ है सबको टाइट करना है, और टाइट करके लाइन में आप इसको दे सकते हैं चलने के लिए। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा, ताकि मैं कोई भी ऐसी टेक्निकल वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।